तो जो मैंने आपको कल थ्योरम का कंसेप्ट बताया था, जरा मुझे बताएगा कोई? है बेटा, बताइए, जो मैंने कल थ्योरम आपको समझाई थी उसका कंसेप्ट बताएगा कोई मुझे? बोलिए जरा, थोड़ा सा कल का रिकॉल कर लेते हैं। कौन सी थ्योरम कराई थी मैंने? बोलिए। मैम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 10.8। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम 10.8। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही कराई थी ना? आप मुझे एक बार बताइए, अगर मैं आपको ये प्रूफ करने के लिए दूं शॉर्ट फॉर्म में, प्रूफ एंड स्टेट एंड प्रूफ सेंटर थ्योरम ऑफ द सर्कल, सेंटर थ्योरम ऑफ द सर्कल। हम कुछ ना जो हमारी थ्योरम बड़ी बड़ी होती है उसको हम कोड वर्ड में लर्न कर लेते हैं, है ना? तो आपको अगर मैं ये बोलूँ, ये जो अभी थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो इसको मैं स्टेट एंड प्रूफ सेंटर थ्योरम के नाम से भी हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो आप प्रूफ कर लोगे? जो मैंने कल आपको बताई थी, बहुत इजी वे में समझाई थी, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। 10.5 में फिगर बना रही हूँ। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं कि बिल्कुल इजीली आपको मैं बोर्ड पे फिगर से ही समझा दूंगी और आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, आपको किसी भी सॉल्यूशन की नीड नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 10.5 में फिगर बने हुए, आप लोग रीड कीजिए जब तक। ए बी क्यू, this is center O and D, 60 degree and 30 degree. BO ये C पॉइंट है बेटा, BOC 30 डिग्री and 60 डिग्री and 60 डिग्री and फाइन एंगल ADC, फाइन एंगल ADC, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है? ध्यान से, सबके पास बुक है? आपके पास सबके पास बुक है बेटा? यस मैम। 10.36 A, B and C are 3 points on the circle with center O. ये गिवन पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। O such that BOC 30 डिग्री, ये आपको गिवन है। BOC देखिए, BOC is it 30 डिग्री and AOB 60 डिग्री, इट्स अ गिवन। और आपको फाइंड आउट करना है ADC, ठीक? तो आपकी 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे बताओ? ADC की वैल्यू निकालनी है। आपने कल जो थ्योरम पढ़ी थी उसी का स्टेटमेंट है। देखिए, कल मैंने आपको सेमी सर्कल की थ्योरम कराई थी, आपको सेगमेंट ऑफ द सर्कल कराए थे और आपको सेंटर थ्योरम प्रूफ करनी बताई थी आपको, ठीक है ना? आपके ये तीनों थ्योरम बेटा इसमें यूज होंगी आपके 10.5 में। ये मैंने आपको कल भी कहा था। आपको इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी प्रूफ करनी है, आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी प्रूफ करनी है, आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक? ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बताइए। यहाँ पे आपके पास AOC है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक? तो आपने कल पढ़ा था, जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनता है, जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है किसके? सर्कल की रिमेनिंग पार्ट के सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो सर्कल का सेंटर है वो एंगल डबल होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के। तो ये दोनों मिलकर क्या होगा आपका 90 डिग्री। भाई आप AOC निकालोगे, एंगल AOC निकालोगे तो आप 30 और 60 प्लस कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या है? आपका डबल है किससे? अगर आप कंपैरिजन करोगे गिवन फिगर से, तो आपका एंगल D है यहाँ पर जो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये अगर आपका 90 है तो ये कितना होगा? कितना होगा? ADC मैम 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंगल AOC, और AOC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 90 डिग्री। आपने सम कर दिया दोनों का, ठीक है ना? AOC की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री आ गई, आपने दोनों का सम कर दिया, तो ये कितना बचा आपके पास? 45। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, ध्यान से समझिएगा,
अ कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, देखिए कोड ऑफ द सर्कल यानी कि सपोज दिस इज द कोड एंड इक्वल टू द सर्कल ओ, देखिए ओके, ओ ए बी. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point on major arc. अब देखिए आपको क्या निकालना है इसमें, ध्यान से समझिएगा, इसको जोड़ दीजिए आप, यहाँ से स्क्वायर करिए और इसको स्क्वायर करिए, ओ ए बी, इसको ले लीजिए डी, इसको ले लीजिए सी. इस टाइप की फिगर बनेगी. फिगर आप फिर से समझिए ध्यान से, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फिगर बनानी है. अब इसमें क्या गिवन है बेटा, देखिए सिंबल मेरा, प्रोसीजर क्या है उसमें रजिस्टर करने का? हेलो हेलो, कौन बच्चा बोल रहा है बेटा? आप अपने माइक म्यूट कीजिए. जिस बच्चे को मुझसे कुछ पूछना है बस वही अपने को अनम्यूट करेगा, ठीक है? और आपस में बातें मत कीजिए प्लीज. ओ ए बी, देखिए इसमें क्या है गिवन है बेटा, इसमें गिवन है जो सर्कल की कोड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, सर्कल की रेडियस के बराबर. तो यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी आ जाएगा. ये हमारा अभी गिवन पॉइंट चल रहा है ना. क्या आ जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए, ये हमारा गिवन. तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ट्राइंगल ओ ए बी. क्या बनेगा आपका बताइए? इक्विलेटरल ट्रायंगल. शाबाश, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो जब हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, इधर देखिए आप लोग, तो ये मेरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 60 डिग्री. मैम 60 डिग्री. हाँ हाँ, कैसे होगा 60 डिग्री? बिकॉज वी नो दैट, मैम क्योंकि इक्विलेटरल एंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं, ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उसके थ्रू 60. हाँ बिल्कुल ठीक. आपने बेटा 7 लेसन में जब आपने ट्रायंगल पढ़ा था, आपने जो ट्रायंगल पढ़ा था 7 लेसन में, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 7.2 में या 7.3 में. 7.4 तो आपकी सिलेबस में थी नहीं, 7.3 में लास्ट में के क्वेश्चंस में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल. नहीं, ये तो प्रॉपर्टी उसमें थी जब लेसन स्टार्ट हुआ था. आपने पढ़ा था प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. याद आ गई आपको? यस मैम. हाँ, ये पढ़ी थी, याद है आपको? तो यहाँ पे ये एंगल आपको गिवन नहीं है बेटा कहीं पर भी, बट आप प्रॉपर्टी से इसको यहाँ पर रखेंगे, आप प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब ये जो सेंटर पर एंगल है मेरा 60 डिग्री है, समझ गए आप लोग? क्लियर है यहाँ तक बेटा? हेलो, यस मैम. यस मैम. यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये 60 हो गया आपका, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया. अब आप देखिए, देखो कितने इजी वे में आप करेंगे इस क्वेश्चन को. यहाँ पे बेटा ओ ए डी बी, ये 60 है, तो आप पहले मुझे ये वाला बताइए, ये कितना होगा? ये 60 है आपका, तो ये कितना होगा? ये 60 है तो ये 30 होगा ऊपर वाला एंगल, सी 30 है. वेरी गुड. ये था. देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको केवल कंसेप्ट निकालने हैं, इसमें केवल कंसेप्ट लगाना है. ये 60 डिग्री आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. ओके, ये आपका रिमेनिंग पार्ट का बनना है, तो ये हाफ होता है, ये 30 डिग्री. अब आप जरा इसमें देखना बेटा, सी ए डी बी यानी कि क्वाड्रिलेटरल सी ए डी बी, क्या बनना है ये आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180. सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180. ये मेरा 30 है, तो ये कितना होगा? 150. 150 है ना. कुछ कैलकुलेशन तो आपने कुछ खास नहीं करी. ये 30 है, तो ये अपोजिट एंगल मेरा ये इसका सम 180 है. ये 30 है, तो ये कितना होगा? 150. और क्या पूछ रहा है मुझसे, क्या निकालना था आपको? माइनर आर्क एंड मेजर आर्क. तो ये देखिए, ये मेरा हो जाएगा यहाँ से, ये एंगल आ गया मेरा रिमेनिंग पार्ट पर, और ये एंगल आ गया मेरा एबीसी सेंटर की रिमेनिंग पार्ट यानी कि एबी आर्क पर. तो 150 और 30, ये इसके दो आंसर हो जाएंगे. यानी आपने माइनर आर्क पर भी निकाल दिया और मेजर आर्क, ये पूछा था. ठीक है, चले आगे बढ़ जाइए. क्वेश्चन नंबर 3. मैं फिगर बना रही हूँ, आप लोग पढ़िए.
In figure 10.37, angle PQR is equals to 100 अपने degree, अपने मन में पढ़िए बेटा, सबको डिस्टर्ब होगा। where points on a circle with यहाँ center पर है P R O Q 100 और ये है आपका PQR 100 डिग्री, where P and QR point on the circle center of find OPR. To find, अब देखिए ध्यान से बेटा, to find angle OPR. To find angle OPR. OPR. This is the center of the circle. अब आप एक बात देखिए, समझिए बहुत ध्यान से, जहां पर POR, इस ट्राइंगल को पहले देखो आप, इस ट्राइंगल में क्या है इस ट्राइंगल में बेटा, बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। Ma'am, two radius given वेरी है गुड। और PO इज इक्वल टू OR, इक्वल रेडियस, एंड ट्राइंगल POR, ट्राइंगल POR इज आइसोसेलेस। मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी गुड। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, अगर मैं इसे x मानूं तो मेरा ये भी x हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बेटा? बोलिए, यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस क्या हो गया? मैम। अब आपको निकालना है OPR। अब इसमें बेटा यहाँ पर ये जो मेरा एंगल बन रहा है, ये मेरा 100 है, तो जो सेंटर पर बनेगा वो मेरा 200 हो जाएगा ना? बोलो, यहाँ पर मेरा जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है, ये मेरा 100 है, और जब मैं सेंटर पर एंगल बनाऊंगी तो ये अकॉर्डिंग टू माय थ्योरम कितना हो जाएगा? 200। और 200 क्या होगा मेरा? रिफ्लेक्ट एंगल। 200 क्या हो जाएगा ये वाला एंगल मेरा? 200। समझ रहे हो? ये वाला नहीं होगा, ये एंगल मेरा 200 होगा, और 360 में से मैं 200 माइनस करूंगी तो मेरा क्या बनेगा? रिफ्लेक्ट 360 माइनस 200, तो कितना बन जाएगा मेरा? 160। तो ये एंगल मेरा 160 POR आएगा, रिफ्लेक्ट एंगल POR। ये आएगा मेरा, ये एंगल POR, ये कितना बनेगा मेरा? ये मेरा 160 बनेगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिए, इन ट्राइंगल POR, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से लिखा है मैंने बेटा? बाय थ्योरम, सम ऑफ द एंगल ऑफ 180। ठीक है, तो एंगल P और एंगल R, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मैंने लेट किया हुआ है x डिग्री, और एंगल O कितना है मेरा? 160। आपने ये यहाँ से निकाल लिया, और ये आ गया मेरा 180। ठीक है, और ये कितना है? 2x डिग्री, 10 डिग्री आया। हाँ, और x इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो जो मेरी ये वैल्यू है बेटा, ये कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री। ठीक है ना? तो एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, और ये मेरा 160 था, तो 160, 170 एंड 180। ठीक है ना? इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। एक बार फिर से समझिए, इसमें क्या पूछा है आपसे बेटा? इसमें आपसे पूछा है एंगल P की वैल्यू आपको निकालिए, यानी PQR, ये 100 डिग्री आपको गिवन है, ये 100 डिग्री गिवन है, यानी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर ये एंगल बना हुआ है। तो आपको मालूम है यहाँ पे जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो मेरा जस्ट डबल होगा बाय अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से इसका डबल करूंगी तो 200 हो जाएगा। तो आप ये देखिए, जो सर्कल का एंगल है उनका जो सम है वो हमारा 180 होता है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर मेरा कितना आ रहा है? 200। तो आप देखिए, मेरा ये वाला एंगल होगा कि ये वाला एंगल होगा? ये मेरा रिफ्लेक्ट एंगल होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको पहचान होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपको पहचान होनी चाहिए कि मेरा कौन सा एंगल होगा। ये कितना आ गया? 200 आ गया। अब मैं रिफ्लेक्ट में से इसकी जब कैलकुलेशन करूंगी तो मेरा कितना आ गया? ये 160। यहाँ पर ये 160, तो ये पूरे ट्राइंगल में POR में मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर एंगल P, एंगल O एंड एंगल R इज इक्वल टू 180,
तो एंगल x डिग्री 160 डिग्री एंड x डिग्री। x आपने ऐड कर दिया 2x आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो मेरा क्या आ गया OPR इज इक्वल टू 10। ओके क्लियर है? समझ आ गई सबको? चलिए बढ़ू आगे। क्वेश्चन देखिए। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th। यहाँ पर है आपकी फिगर, इट इज BC A C, this is 69 degree 31 degree, ठीक है। एंड फाइंड एंगल, टू फाइंड एंगल BDC, टू फाइंड एंगल BDC। देखिए समझिए बहुत ध्यान से, ये दो चीज आपको गिवन है बेटा, ABC, इसमें एंगल B गिवन है आपको 69 डिग्री, ओके। और इसमें क्या गिवन है ACB, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या बताना है मुझे? BDC, यानी कि मुझे ये बताना है BDC। 31 डिग्री गिवन है मैम 31 है। 31 है? ACB 31 है। यस मैम। हाँ 31 है बेटा, 31। अगर 30 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में 30 भी आ सकता है बेटा, ठीक है ना, डिजिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब बताइए मुझे कैसे करेंगे? सब लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग नहीं बोलेंगे, जिनसे मैं पूछूं वो बच्चा बताएगा। ये दीप्ति, ईशा, अभी जो बच्चा बोल रहा था, हेलो, अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो आप शांत हो जाते हो, हैं? वैसे बोलते रहते हो अपने आप। चलिए देखिए, इसमें ABC पूरा ट्रायंगल आप अच्छे से वॉच कीजिए। यहाँ पर मेरा 69 है, ठीक है, ये 39 है, तो ये एंगल कितना होगा? चलिए अब तो बता सकते हो मैम अब बोलने लगे। हाँ, व्हाट इज योर नेम बेटा? व्हाट इज योर नेम बेटा? नंदिनी त्यागी। नंदिनी त्यागी। नंदिनी त्यागी। मैम 80 डिग्री। यहाँ पर 69, 31, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से मैं एंगल A फाइंड आउट कर सकती हूँ। यस मैम, तो 69 प्लस 31 प्लस 180 डिग्री एंगल 180 में से यानी एंगल सॉल्व A करके माइनस आ जाएगा। माइनस कर देंगे तो एंगल 80 डिग्री। जब मैं आपसे पूछती हूँ ना तब आप आंसर दिया करो, एक साथ मत बोला करो, उससे आपकी वॉइस वाइब्रेट करती है। ऐसे आपको मेरी भी आवाज समझ में नहीं आएगी और ना आपकी मुझे कोई भी बात समझ नहीं आएगी आप क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, एंगल इज 180 माइनस 69 प्लस 31, ठीक है। 100 डिग्री कितना आ जाएगा मैम ये? 80 100, और ये यहाँ से तो कितना 100 आएगा? और फिर माइनस करके एंगल 80। A इक्वल 80 डिग्री। और चाहिए क्या मुझे? BDC चाहिए क्या मुझे? BDC। अब BDC की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि ये एंगल तो है ही नहीं मेरे पास ये एंगल तो है ही नहीं, तो BDC कहाँ से आएगा? और मेरे पास सेपरेट ये एंगल भी नहीं है, तो कहाँ से आएगा BDC? बोलिए प्लीज टेल मी। कैलकुलेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? x की वैल्यू लेट कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, हमें नीड ही नहीं है लेट करने की, अदरवाइज हम कर लेते। क्या करेंगे जल्दी बताइए। कल मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, कल आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, उनको याद कीजिए जरा। क्या प्रॉपर्टीज कराई थी आपको? कल जो मैंने प्रॉपर्टी आपको कराई थी उनको जरा याद कीजिए। क्या उन प्रॉपर्टी में से हम कोई अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर? क्या आपको सेगमेंट कुछ ध्यान आ रहा है? यस मैम। आ रहा है सेगमेंट ध्यान?
यानी कि BAC इज इक्वल टू BDC, सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या आएगा? सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यस मैम, जो आपने बताया था एक कोड पे अगर कोई भी ट्रायंगल बनते हैं तो वो इक्वल, वो इक्वल होते हैं। आपके जो कॉमन बेस अगर यहाँ पर आ रहा होता है तो वो हम सेम सेगमेंट से फिक्स कर लेते हैं, है ना। तो ये अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80। और रीजन क्या देंगे आप? सेम नहीं, 80 रीजन नहीं देंगे बेटा, 80 की वैल्यू है। आप लिखेंगे सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या लिखेंगे? सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, है आपके पास BC, ये आपकी हो गया एंगल A एंड दिस इज एंगल D, और C पॉइंट एंड ये 130 डिग्री, ये है ना। आप एक बार चेक करिए, एंड 20 डिग्री, 20 डिग्री। In figure 10.3, A, B, C and D, A, B, C and D are 4 points on the circle. AC and BD intersect at point E. So that BEC 130 degrees, ECD 20 degrees. Find angle BAC. Find angle BAC. So find हमें थोड़ा समझ नहीं आ गया। चलिए अब आपके, मैं इसको थोड़ा अलग से बनाती हूँ बेटा, थोड़ी बड़ी फिगर बनाती हूँ, इसमें समझिएगा। सपोज दिस इज BC, ये डायमीटर नहीं है, आप ये समझिएगा, डायमीटर गिवन नहीं है आपको, दिस इज नॉट डायमीटर BC। इस टाइप की फिगर है ये, और इसमें A, B, D, ये पॉइंट आपका E है, दिस इज 130 डिग्री एंड 20 डिग्री। अब आ रही है फिगर समझ, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने। अब आप ये देखो बेटा, मैम हमें BAC, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, उसके बाद आप बताइएगा। यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको BAC फाइंड आउट करना है, एग्जाम में आपको चेंज एंगल भी फाइंड आउट करना है ना। आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको BAC निकालना है इसमें से, आप इसमें से जितने एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं आप उतने एंगल फाइंड आउट करना सीखिए पहले, ठीक है ना। जब आप ये सीख लेंगे उसके बाद आपको ये पता चलेगा। नहीं, पहले आप समझिए, जब मैं पूछूंगी तब बताइएगा। आपको पहले मैं बता रही हूँ, देखिए आपको इसमें BAC निकालना है, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें आप जितने मैक्सिमम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं उतने आप करिए, और हो सकता है मेरा उसी में BAC आ जाए। कैसे करेंगे देखिए, एंगल E BEC 130, तो ये कितना होगा? ये पूरा क्या है मेरा? लीनियर पेयर 180 से माइनस 50 डिग्री। मैम 50 होगा। 50 डिग्री, ठीक है। अब जब मेरा ये 50 है, अभी बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहले समझ लीजिए ध्यान से। ये 50 है, ये 20 हो गया, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये भी तो कर सकती हूँ। ये एंगल ट्राइंगल ECD, यानी ये 50 और 20 70 हो गया, तो एंगल D कितना हो जाएगा? 110। 110 क्लियर है यहाँ तक? अब आप ये देखिए, जब मेरा ये एंगल 110 है तो मैं ये भी निकाल सकती हूँ, लेकिन अब अभी यहाँ भी हम वहां तक नहीं पहुंच रहे। पहले आप और इधर देखिए, ये 130 है तो मेरा ये कितना होगा? ये 50 है, मैं इंटरसेक्टिंग लाइन से वर्टिकली अपोजिट एंगल में तो 50 ले सकती हूँ। ये आपसे पूछा नहीं है, बट आपको आना चाहिए। ये 50 है तो मेरा ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। और जब मेरा ये 50 है तो अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? 130। लीनियर पेयर जो देखिए आप, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल 130, एंड दिस इज ऑल्सो 130, दिस इज 50, दिस इज ऑल्सो 50, 20, 110। अब सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी आप इसमें लगा दीजिए, BAC कितना हो जाएगा? ये 110, और रीजन क्या दोगे? सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या रीजन दोगे?
सेम सेगमेंट ऑफ द, समझ आ गई? अब आप मुझे ये बताइए, आप कॉपी पे कैसे लिखोगे? कॉपी पे कैसे मैम लिखोगे? एक बार BAC वाला पॉइंट समझा दीजिए। एक बार मैं लिख रही हूँ बोर्ड BAC पे, कैसे निकला? मैं एक बार बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए हमको ये एंगल गिवन था ना, यही एंगल गिवन था ना DEC। अब यहाँ से समझिए, एंगल DEC इज इक्वल टू 130, ये हमारा गिवन था, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया, ये E पॉइंट था बेटा, E एंगल ये था हमारा, ये 130, ये लीनियर पेयर से हमने निकाला एंगल DEC इज इक्वल टू 50 डिग्री बाय हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। हमने क्या किया, ये कैसे आया हमारा, यानी 180 माइनस 130, तो ये हमारा क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया। हमने लीनियर पेयर यहाँ पर अप्लाई करा था। और हम एंगल डी कैसे निकालेंगे, एंगल EDC इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री और प्लस 20 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 1110, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना है आपको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BDC, देखिए ये भी मेरा कितना आ रहा है, EDC भी मेरा 110 है और BDC भी मेरा 110 है, तो BAC भी मेरा क्या होगा 110, बिकॉज सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा 110। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का, 5th क्वेश्चन तक? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आपके क्वेश्चन सब क्लियर हो रहा है आपको? आगे बढ़ो। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। चले 6 में देखिए, इसमें पूछा है बेटा ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बनाइए फिगर, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD, ठीक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाओ बेटा। डायगोनल बना लीजिए। whose diagonal intersect at point E, this is E point, ठीक है। DBC, this is DBC 70 degree and BAC 30, BAC 30 डिग्री। फिगर आप ध्यान से देखिएगा, BAC से फाइंड एंगल BCD, टू फाइंड angle BCD and further if AB is equal to BC, AB is equal to BC, ठीक है। find ECD, इसके बाद and find ECD, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा बेटा कैसे करेंगे। एक बार फिर से गिवन पॉइंट पे ध्यान दीजिए। ये ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ गिवन पॉइंट, ओके। क्या करेंगे अब इसमें आपको गिवन है DBC 70 डिग्री एंड CAB 30 डिग्री है, और E इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मींस इस डायगोनल जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उनका जो डायगोनल पॉइंट है वो आपका E है। फिगर क्लियर हो गया आपको? अब आप इस फिगर को देखकर एक बार बहुत ध्यान से ये देखिए, BCD और ECD, आप ध्यान में दीजिए, आपको BCD और ECD फाइंड आउट करना है। आप पहले फिगर पर ध्यान दीजिए, ये तो आप अपने आप निकालोगे अगर आपको फिगर क्लियर हो गई तो, ठीक है। अगर फिगर क्लियर होगी आपको तो आप ये अपने आप निकाल लोगे। क्या करेंगे हम, देखिए आपको AB इज इक्वल टू BC के बने है ना, तो ट्राइंगल ABC क्या बना आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो दिस इज एंगल 30 डिग्री, तो दिस एंगल ऑल्सो 30 डिग्री। आ गई बात समझ में? क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब ये आपका 30 है, ये 30 हो गया और ये 70 हो गया,
ठीक है, यानी कि ये जो ट्राइंगल आपका ए सी बी है, देखिए ये वाला ट्राइंगल, अगर हम अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे, ए बी सी की बात कर रहे हैं बस, ये 30, ये 30, ये 70, तो ये एंगल कितने का होगा, जरा आप मुझे काउंट करके बताओ। आप 50 कितना होगा, ये 30 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो कितना हुआ 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ आ गई यहाँ तक बात। अब आप देखिए, यस मैम, ये 70 और 50 पूरा मिलाकर कितना हुआ 120 ना, और बिकॉज एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब ये पूरा मेरा 120 है तो ये मेरा कितना होगा 60 डिग्री। 120 प्रॉपर्टी ऑफ 120 60 डिग्री, क्योंकि आपने बताया हाँ अपोजिट एंगल का जो सम है वो मेरा 180 होना चाहिए, आपने ये दोनों अपोजिट एंगल का सम, तो ये मेरा 60 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक की पहले बताओ कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो तो। अब आप यहाँ पहुंचाइए, ये मेरा कितना था 50, ये मेरा था 30, कितना हो गया 80, ये कितना हो गया 100 आ जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 100 तो ये भी 100। ठीक है, अब देखो निकालते चले, आपसे इतने एंगल पूछे नहीं है लेकिन आपको निकालने आने चाहिए। ये 100 तो ये कितना होगा मेरा 80, होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर, फिर यस 80, मैम, तो ये ट्रायंगल मेरा पूरा हो गया। आगे बात समझ में। अब आप जरा ये देखो जितने एंगल मैंने निकाले हैं क्या उसमें आपको आंसर मिल रहा है, बीसीडी पहले चेक करो, बी सी डी, अभी ये नहीं मिला, अभी अब हमारा ये पूरा नहीं हुआ है, डी सी डी, यानी ये एंगल पूरा चाहिए अभी हमें, अभी हमारा ये पार्ट रह गया है। अब आप देखना क्या ईसीडी नहीं मिल गया आपको, ई सी नहीं मैम, अभी आपका ये भी रह रहा है। अब आप बताओ लेकिन वो निकल, अब आप ये बताइए इसमें, अभी मुझे ये कल फिर से समझाना पड़ेगा आपको, टाइम ओवर हो रहा है। यहाँ पर मुझे चाहिए ईसीडी, ई सी डी, यानी कि मुझे अभी ये एंगल चाहिए, ये पार्ट अभी मेरा रह रहा है। आपने इतने सारे एंगल निकाले और देखिए ये आप निकाल चुके हैं, ये पार्ट आप निकाल चुके हैं, आपका ऑलरेडी ये आ रहा है, जितने एंगल आपने फाइंड आउट करे इसी में से आ जाएगा ये। और फिर आपको चाहिए बी सी डी, बी सी डी, यानी कि ये मुझे सेपरेट भी चाहिए इतना एंगल, ये वाला एंगल, और ये मुझे पूरा भी चाहिए, जिसमें आपके पास ये एंगल गिवन है 30 डिग्री, आपने निकाल लिया। अभी किससे निकाला हमने, ये प्रॉपर्टी से। तो अभी इन दोनों के लिए आप दिमाग दौड़ाओ, मुझे क्या करना है, सोचिए, सोच के बताओ जल्दी से। अभी मैं क्या करूं कि मुझे ये डायरेक्ट मिल जाए, इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है ये वैल्यू निकालने में, सोच के बताओ। मैम वर्टिकल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कौन सी बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कोई गिवन पॉइंट नहीं है कि डीसी एंड एबी आर पैरेलल लाइन, डीसी एबी आर नॉट पैरेलल लाइन, ये कोई गिवन पॉइंट नहीं है। और अगर आपका कोई गिवन पॉइंट नहीं है बेटा तो उसमें आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें केवल क्या गिवन है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप किस कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, नॉट अ पैरेलल लाइन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर एंगल ई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ई अगर ये देखोगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हो, नॉट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप मुझे सोच के बताओ कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, चलिए सोचिए थोड़ा सा, जल्दी से बोलो, ये मैं आप ही लोगों से करवाऊंगी। इतने सारे एंगल मैंने आपको निकालने बताए हैं, आप मुझे बताइए बीसीडी और ईसीडी कहाँ से आएगा, तो दिमाग दौड़ाओ। देखिए ईसीडी, ये है मेरा ईसीडी, ईसीडी, ये आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या इसमें कोई सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या इनमें कहीं पर भी आप सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये मेरा 30 डिग्री है, देखिए इधर, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी, तो क्या मेरा ये एंगल 30 डिग्री नहीं होगा, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
ये 30 डिग्री और ये मेरा पूरा 60, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ये 30 है और ये 100 है, और मुझे ये एंगल चाहिए, तो कितना होगा ये 50 डिग्री। 50 degree. तो ये आपने क्यों नहीं बताया, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। ये कितना होगा 50 डिग्री, और ये 50 और 30 दोनों मिलके कितना क्या हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री, ये दोनों मिलके आपका 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यानी कि 6 तक के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आप ये क्वेश्चन आज ही करेंगे, अगर आप 4 दिन बाद करोगे तो आपके सर पे से सब ओवरलैपिंग हो जाएगी, तब ये क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाएंगे। जब हम नई चीज पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल एट प्रेजेंट टाइम पर पढ़नी चाहिए, जब टीचर ने पढ़ाई होती है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अभी जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो क्वेश्चन आज ही आप बिल्कुल अपने हाथों से करके करेंगे, कहीं से सॉल्यूशन नहीं उतारेंगे। आप ऐसी प्रॉपर्टी से अप्लाई करोगे, ऐसे सॉल्यूशन करो जैसे मैंने आपको समझाया। अगर उसके बाद आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने रफ पेजेस लेकर बैठिएगा, कल जब हम क्लास करेंगे उसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ लीजिए। समझ आ गई? कहीं से उतारेंगे नहीं सॉल्यूशन, आप अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, चलिए अब आपकी कोई प्रॉब्लम है अगर 6 क्वेश्चन तक तो पूछ लीजिए, अभी है हमारे पास 2 मिनट। हाँ बोलो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप पूछ सकते हैं। No. ठीक है, हाँ भाई एंड करें मीटिंग। चले बेटा, बाय Have a nice day, ma'am. बाय बेटा। Take care, ma'am.